दोस्तों, शास्त्र के अनुसार कर्म के 3 प्रकार हैं, सत्कर्म, विकर्म और अकर्म। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म कर, फल तो मिलेगा। उस कथन का संसार ने यही अर्थ समझ लिया कि कर्म करो यानी पढ़ाई करो, नौकरी करो या कोई भी काम करो, बस फल मिलेगा। जीवन तो कर्म की बेला है। लेकिन दोस्तों, कर्म का नियम या किस आधार पर कर्म करते हो उसके अनुसार फल मिलता है। इसे ठीक से समझें तो जैसे कि एक दुकानदार पैसे लेकर माल देता है, उसमें कोई बेईमानी नहीं करता है, तो वो सत्कर्म है। उसका कर्म करने का फल संसारी धन मिलता है, लेकिन वह ना पाप कर्म और ना पुण्य कर्म है। दूसरा विकर्म, जो गरीबों को भोजन खिलाता है, कमाया हुआ धन खर्च करता है और पुण्य कमाता है। पुण्य के कारण पुण्य के फल स्वरूप खूब वैभव मिलता है, लेकिन पुण्य खत्म होते ही वह साधारण हो जाता है। और तीसरा अकर्म यानी निष्काम कर्म, जो गरीबों को भोजन देना, सेवा करना, सब जो भी कर्म करता है उसका भाव, मूल उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता के हेतु करता है। वो यही कहता है कि तेरा है और तुझे अर्पण, मैं सिर्फ केयर टेकर हूँ, यानी बैंक के कैशियर की तरह। वह कर्म के नियम में रहकर मोक्ष को प्राप्त करता है। उसका नहीं कोई कर्म बचता और ना ही पुण्य बचता। सिर्फ भगवत धाम में परम पद को स्थिर हो जाता है, जिसे कहते हैं आवागमन से मुक्त हो जाता है, यानी 84 लाख योनि के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। और इस पर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, न तद भासयते सूर्य न शशाको न पावक यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। यानी है अर्जुन, मेरा धाम न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि और न बिजली के द्वारा चमकता है। मेरा धाम स्वयं मुझसे प्रकाशित है, और जो मनुष्य एक बार मेरे धाम में पहुंच जाता है उसको कभी मृत्युलोक में वापस नहीं आना पड़ता। तो दोस्तों, कर्म की सारी बात भाव की है। भाव यानी एक्सप्रेशन। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाव से बोलो जय श्री कृष्ण।